हिंदी क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं टीपी महतो, हिंदी शिक्षक। आज हिंदी विषय जो हमारे हाथ में पुस्तक देख रहे हैं, यह 3 क्लास का हिंदी पुस्तक है। इसमें बहुत सी रोचक और पसंद लायक कहानी, कविता दिया गया है, जिसे पढ़कर आप सभी बहुत ही आनंद और खुशी महसूस करेंगे। आज हिंदी के कहानी में पाठ 2, पेज नंबर 16, शीर्षक है धन्यवाद माँ। एक बच्चा अपनी माँ को धन्यवाद कहता है। धन्यवाद क्यों कहा जाता है? जब कोई अच्छा काम करता है तब आप सभी भी आप सबों का कुछ बढ़िया सहयोग करता है, मदद करता है, तो आप सभी उसे कुछ ना देकर थैंक यू या धन्यवाद जरूर देते हैं। तो माँ भी धन्यवाद के पात्र होते हैं। माँ भी हमेशा बच्चों के लिए बहुत सा अच्छा काम करती है, बच्चों के लाभ के लिए काम करती है, बच्चों के गलती को दोहराने के लिए काम करती है, बच्चे से गलती ना हो इसको सुधारने, कैसे बच्चे सुधरे, बच्चा के सुधारने में उसे कष्ट भी सहना पड़ता है तो वह झेल लेती है। इसलिए माँ जो ऐसे धन्यवाद के पात्र होते हैं। तो यह कहानी में कहा गया है, किताब देखेंगे सभी को और मिलाएंगे ध्यान से। यह कहानी बहुत ही रोचक है। माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। माँ का स्थान जो है, माँ का जगह जो है सबसे ऊंचा होता है। पेंसिल और रबड़ आप सभी ने देखे होंगे। पेंसिल और रबड़ की बातचीत के माध्यम से लेखक ने बताया है, यह जो कहानी लिखा है वह लेखक, उस लेखक ने एक पेंसिल और रबड़ की सहायता से इस कहानी में वो कहानी का वर्णन किया है। बताया है कि माँ का सभी के जीवन में श्रेष्ठ स्थान होता है। एक पेंसिल और रबड़ के कहानी को लेकर, उससे कहानी बनाकर लेखक यह बतला रहा है कि एक माँ का स्थान जो है सबसे ऊंचा होता है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। माँ जो है बच्चों को दुलार करती है, प्यार करती है, उसमें माँ की कोई स्वार्थ नहीं छुपा रहता है। वह निस्वार्थ भाव से बच्चे को, अपने संतान को जो है प्यार करती है। वह स्वयं तकलीफ सहकर बच्चे की गलतियों को सुधारती है। बच्चा कितनों भी गलती करता है तो माँ जो है उसके हर तकलीफ को अपने में सहकर, महसूस करके उसके गलती को माफ कर देती है और उसके गलती कैसे सुधरे उसे बताती है। माँ हमारे प्यार और आदर के हकदार होती है। माँ जो होती है वह हमारे प्यार का और आदर का हकदार होती है। ठीक है। अब किताब की ओर देखेंगे। कहानी शुरू होती है तो देखो यहाँ दिया है, सलील डेस्क पर सिर रखे आराम कर रहा था कि उसे लगा कि डेस्क पर रखे पेंसिल रबड़ कुछ बातें कर रहा है। एक बच्चा है, उसका नाम है सलील। वह पढ़ते पढ़ते अपने डेस्क पर हाथ के सहारे और सिर रखकर आराम करने लगता है। यूं कहो कि वह
पढ़ने के बाद हाथों पर सिर रखकर सो जाता है, और सोने के बाद वह क्या करता है, देखता है स्वप्न की भांति, स्वप्न की तरह देखता है, सपने में देखता है। क्या देखता है कि एक पेंसिल और रबड़ आपस में कुछ बातें हैं। आप सभी भी जब सो जाते होंगे तो कुछ न कुछ सपना देखते होंगे। उसी तरह यह बच्चा सलील जो है, यह पढ़ने के बाद वह कुछ आराम महसूस करने के लिए या आराम फरमाने के लिए, आराम करने के लिए वह डेस्क पर हाथ और माथे के सहारे से वह सो जाता है, और सोकर वह एक पेंसिल और रबड़ की बातें, आपस में बातें जो करता है उसके बारे में वह सुनता है। क्या सुनता है, तो वह क्या पेंसिल कहता है कि आज मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। बच्चा सोकर इस देख रहा है स्वप्न में कि पेंसिल कह रहा है, किससे, तो रबड़ से, कि आज मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। पेंसिल रबड़ से कहता है, तो रबड़ कहता है क्यों, किस बात के लिए। रबड़ कहता है कि धन्यवाद देना चाहते हो तो किस बात के लिए। तब पेंसिल कहता है, मैं गलतियां करती रहती हूँ और तुम उसे सुधारते रहते हो। आप सब भी पेंसिल से लिखते हैं, लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया तो क्या किया, पेंसिल रबड़ से लिखा हुआ भाग को मिटा देते हैं, तो मिटाकर फिर उसे दोबारा लिखते हैं और वह सुधार लेते हैं। तो इसीलिए रबड़ कहता है कि किस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हो, तो पेंसिल कहता है कि मैं गलती करती रहती हूँ और तुम उसे सुधारते रहते हो। तब रबड़ कहता है कि मैं धन्यवाद का, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा काम है। रबड़ का काम ही होता है क्या, कि गलती जहां है उसको रबड़ से मिटा दिए और फिर दोबारा उस स्थान पर सही लिख दिए। तो रबड़ कहता है पेंसिल से कि इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है, रबड़ का तो काम होता है मिटाना, इसलिए यह तो मेरा काम है। तब पेंसिल कहता है क्या, कि मैं महसूस करती हूँ। पेंसिल जैसे कहता है कि हम महसूस कर रहे हैं, क्या करते, पेंसिल महसूस करती है कि मेरी गलतियां मिटाते मिटाते तुम छोटे से छोटे होते जा रहे हो। रबड़ जब मिटाते मिटाते घिसते घिसते रबड़ का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हम जितना गलती करते हैं उतना मिटाते हैं, तो जितना गलती करते हैं उतना प्रयोग करेंगे तो रबड़ स्वाभाविक है कि वह धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। तो यह पेंसिल कहता है कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमें जितनी गलती हमने किया वो गलती को हमने मिटाते मिटाते रबड़ का आकार जो होता है वह तुम छोटे से छोटे होते जा रहे हो। तब रबड़ कहता है, यह तो ठीक है कि मैं मिट रहा हूँ, कहता है कि यह तो ठीक है कि मैं मिट रहा हूँ, पर मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। रबड़ कहता है कि यह तो ठीक है कि हम मिट रहे हैं, छोटा हो रहे हैं, लेकिन हमको इस बात पर जरा भी तकलीफ या दुख नहीं है। मैं जानता हूं कि एक दिन मैं चला जाऊंगा। रबड़ कहता है कि हम जानते हैं कि इस तरह मिटाते मिटाते हम घिसते घिसते छोटा होते होते खत्म भी हो जाएंगे, मिट जाएंगे, चला भी जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले तुम इतना सुधर जाओ कि तुमसे कोई गलती ही ना हो। रबड़ कहती है कि हम चाहते हैं कि ठीक है हम मिट जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको मिटाते मिटाते या तुम अपने काम में रबड़ का प्रयोग करते करते क्यों न रबड़ खत्म हो जाए, लेकिन जितना बार तुम मिटाते हो उसको सुधारते हो तो निश्चित है कि वह सुधार कर तुम कुछ सीखते हो और वह सीख तुम्हारा हमेशा के लिए याद रहता है। यही चीज इसने रबड़ ने अपनी कहा है कि हमको कोई दुख नहीं है कि हम भले ही मिट जाए, लेकिन हम यह चाहते हैं कि तुम इतना सुधर जाओ कि और तुमसे इस तरह की गलती ना हो, और मेरे ना रहने पर तुम्हें कभी भी मेरी